एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसी की अगली वीडियो उस सीरीज़ थी उसी को आगे बढ़ाएंगे एक और क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हुआ है, यानी कि बार बार पूछा गया है और हो सकता है अब की बार भी आपसे पूछा जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है बिल्कुल ध्यान से शांति से सोचना है, कोई टेंशन मन में शांति से पढ़ना है, कोई टेंशन मन में नहीं लेनी है। अगर क्वेश्चन आपको एक बारी पढ़कर समझ में नहीं आता है तो 2 बारी पढ़िए, 3 बारी पढ़िए, पर आपको क्या करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। और अगर आप प्रैक्टिस किए बिना, पहले से बिना कोई प्रैक्टिस के, बिना कोई पढ़े लिखे आप सोचते हैं कि आप जाएंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास भी हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये तो नाइंसाफ़ी होगी, खुद के साथ भी धोखा देना होगा। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी तक आप जितना पढ़ते हुए आए हैं उससे कई गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत करने का भी अपना एक अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है, बहुत कहते हैं कि हम पूरे दिन पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, तो ये बातें कहने की होती है। हम दिन और रात दोनों में नहीं पढ़ सकते हैं। आप अच्छे से भी, अगर आप दिन में आप कुछ स्पेसिफिक टाइम निकाल के अच्छे से पढ़ लेते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और सक्सेस आपके कदमों पर होगी, यानी कि आप उसे अचीव कर पाएंगे। चलो, ये मोटिवेशनल की बातें हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए 1975 में क्या हुआ था। 1975 में आपातकाल लगवाया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये 1975 में जो आपातकाल लगा था उसी पर प्रश्न है। तो देखिए, आपको याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपातकाल कब लगा था, 1975 में। तो 1975 के आपातकाल में उजागर हुई भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों और ताकतों के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो यानी कि जो लोकतंत्र की जो कमजोरियां हैं और जो ताकत है आपातकाल के दौरान, हम सभी को पता है, हमने 12th आपने बुक में भी पढ़ा होगा, और वैसे भी हमें इतना ज्ञान है कि हम सुनते हुए आए हैं कि इतना कुछ किया गया था। हमारे जो नागरिक अधिकार थे उसे छीन लिया गया था, अगर हम कहें, और इसके साथ साथ बहुत सारी ज्यादती की गई थी। तो ये काफ़ी कमज़ोरियाँ हमें लोकतंत्र के सामने आई। पहली तो कमज़ोरी यही आई कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी है, वो क्या है, वो हमारे ऊपर आपातकाल लगा सकता है और अब मन चाह जैसा सुलूक करना चाहता है वैसा कर सकता है। तो ये जो कमज़ोरियाँ थी, जिन्हें बाद में जो शाह रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया था। शाह रिपोर्ट आपातकाल के लिए ही बनाई गई थी, जिसमें शाह रिपोर्ट ने काफ़ी कमज़ोरियाँ दिखाई कि लोकतंत्र की ये कमज़ोरियाँ थी, और इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगवाया था उसके अंदर उसने ये सारी चीज़ें की, वो भी भारत के नागरिकों के ऊपर। तो कमज़ोरियाँ कौन सी दिखाई दी हैं और ये ताकत कैसे बनी है लोकतंत्र की। जो कमज़ोरियाँ थी उन्हें देखते हुए क्या किया गया, उनमें सुधार किया गया, जो कानून है उसमें बदलाव किया गया, संविधान में कुछ बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, जिससे अब कोई आपातकाल ऐसे ही नहीं लगा सकता है। उसकी कुछ शर्तें तय की गई और साथ ही साथ बहुत सारे सुधार किए गए। अगर कोई आपातकाल लगाता है तो तानाशाही ना हो सके। तो आप सभी समझते हो कि तानाशाही का मतलब कोई भी ऐसे ही ज्यादती ना कर सके। तो देखिए, पहले हम कमजोरियां देखेंगे, फिर हम इसकी ताकतें देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है, जब आपातकाल लगा था तो ये आपका आपातकाल का परिणाम भी हो सकता है। जो यहाँ पर कमजोरियां बताई गई है लोकतंत्र की, तो प्रश्न कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, ये आपातकाल के परिणाम भी हैं कि आपातकाल के बाद में परिणाम क्या निकले। आपातकाल तो लगा दिया, उसके बाद में जब शाह रिपोर्ट आई और देखा गया कि आपातकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो ये तो आपातकाल के परिणाम कहलाएंगे ना, कि क्या रिजल्ट निकल के आया आपातकाल का। तो परिणाम भी कहे जा सकते, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, जो आपातकाल है, जब आपातकाल लगाया गया था तो हमें पता है कि जो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसमें जो विपक्षी नेता है उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है? विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी। तो आपको उसके अंदर ये सब कुछ लिखना है। फर्स्ट पॉइंट मुझे दिया गया है। तो देखिए, देश के जो बड़े बड़े नेता थे, लगभग 676 जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। स्टार्टिंग में यही आया था कि 676 जो नेता है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पर जब शाह रिपोर्ट, बाद में जब शाह आयोग है उसने जांच पड़ताल की और उसे पता चला कि ये 676 नेता ही नहीं थे, बल्कि 1,11,000 लोगों
लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि इतने सारे जो लोग थे, जो इंदिरा गांधी थी, जब उसने आपातकाल लगाया और उसे लगा कि उसका विरोध करने वाले जितने भी हैं उन सबको मैं क्या कर दूं, गिरफ्तार कर दूं, मतलब जेल में डाल दूं, तो कोई भी मेरा विरोध करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, जैसे ही आपातकाल लगाए वैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया विपक्षी नेताओं को, जो विपक्षी पार्टी। यानी कि अब देश में जब आपातकाल लगा इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो उस समय देश में कोई भी विपक्षी नेता नहीं था जो उसका विरोध कर सके। अब कोई विपक्षी नेता नहीं है तो कौन विरोध करेगा। तो इतने ज़्यादा मात्रा में जो गिरफ्तारी हुई थी, तो आपको याद रखना है। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला है जो हमें पता है, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो उसने क्या किया, जो समाचार पत्र है, मीडिया है, उन पर क्या लगा दिया गया, पाबंदियां लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए। तो आपातकाल के समय जो प्रेस है उसकी सेंसरशिप पर रोक लगाई गई, प्रेस की सेंसरशिप लागू कर दी गई। यानी कि जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रेस है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर हम कहें तो प्रेस पर प्रतिबंध लगा था। ये क्यों लगाया था, कि जो आपातकाल की खबर है देश में ना फैल सके, इसलिए जो इंदिरा गांधी है उसने प्रेस की सेंसरशिप पर रोक लगा दी। और उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए जो अखबार है उनके वहाँ पर पहुँचने वाली जो बिजली है उसे कटवा दिया गया। तो देखिए कितना बड़ा सोच समझ कर काम किया था कि बिजली कटवा देगी, बिजली नहीं होगी तो अखबार नहीं छपेंगे, अखबार नहीं छपेंगे तो आपातकाल की जो खबर है वो पूरे देश के जो नागरिक हैं उन्हें नहीं पता चलेगी और उसके प्रति वो कोई ना कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। अगले पॉइंट में भी आपका यही बता रखा है कि 26 जून 1975 में क्या किया, जो बिजली आपूर्ति काट दी गई अखबारों की, जिससे कि अखबार नहीं छप सके, और ये प्रेस पर प्रतिबंध के अंदर ही आएगा। और प्रेस पर प्रतिबंध के अंदर एक और बात आपको याद रखनी है कि इंदिरा गांधी ने प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया, इसका मतलब था कि कोई भी जो खबर है, जो भी न्यूज़ चैनल है या फिर कोई भी अखबार है, उसे छापने से पहले क्या करना है, इंदिरा गांधी से अनुमति लेनी है, उसके विरुद्ध में कोई भी खबर नहीं छापनी है। तो एक तरीके से आपातकाल के द्वारा भारत को एक तानाशाही, दोबारा से ही गुलाम बना दिया गया, तानाशाही निरंकुशवाद शासन में ले जाया गया लोकतंत्र से। तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मौलिक अधिकार थे नागरिकों के, उसे छीन लिया गया। हम सभी को पता है कि जो निवारक नज़रबंदी है वो कितनी बड़ी मात्रा में हुई थी। तो आपको याद रखना, निवारक नज़रबंदी है वो इतनी बड़ी मात्रा में हुई थी। लोगों को पकड़ पकड़ कर लेके जाया जाता था, जबरदस्ती उनका शोषण किया जाता था, वो चाहते भी नहीं थे फिर भी। तो ये निवारक नज़रबंदी आप सभी को पता होगा कि जो लोग हैं, जनसंख्या ना बढ़ सके भारत की, इसलिए क्या किया गया, जो नागरिकों में भी जो पुरुष हैं उन्हें पकड़कर लेके जाया गया, क्योंकि महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं कर सकते थे। तो जो पुरुष हैं उन्हें रातों रात पकड़ कर ले जाया गया, उनका ऑपरेशन करवाया गया कि वो क्या है, वो जनसंख्या को ना बढ़ा सके। तो इसके लिए, तो इस तरीके से जो मौलिक अधिकार है एक जनता के, उसे छीन लिया गया। जो उस नागरिक अधिकार है उन्हें कुचला गया। अब नागरिक के पास कोई अधिकार शेष नहीं रहा। और इस समय ना तो वह कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता था, क्योंकि कोर्ट भी क्या है, अब कोर्ट के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं रहा था। तो ये सारी इसकी कमजोरियां हैं लोकतंत्र की। इस प्रकार का अगर कोई आपातकाल लगाया गया, जैसे कि इंदिरा गांधी ने लगाया, उस समय नागरिक के पास कोई भी अधिकार नहीं रहा। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी इसमें साबित हुई। और दूसरा, जो कोर्ट, क्योंकि उस समय जो नागरिक है वो घिरा सोचता है अपने आसपास, तो वो क्या करते हैं, न्यायालय की जो चौखट है उससे खटखटाता है, यानी कि न्यायालय में जाता है न्याय प्राप्त करने के लिए। अब जब न्यायालय के ही जो गेट है वो बंद हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाएगा। तो ये कमजोरी है ना। अब देखिए अगला पॉइंट में बता रखा है कि जो प्रधानमंत्री यानी कि जो इंदिरा गांधी हैं, उनके छोटे पुत्र यानी कि संजय गांधी, उस समय वह किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे, यानी कि राजनीति में वो किसी भी पद पर नहीं थे। फिर भी क्या है, उन्होंने अपनी गलत शक्तियों का, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, वो किसी पद पर नहीं थे तो उनके पास कोई शक्ति भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मनमाने ढंग से क्या किया, मनमाने ढंग से जो प्रशासन की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनके पास पावर इसी चीज़ की थी। इसके अलावा वो किसी पद पर नहीं थे, यानी कि गैर कानूनी शक्तियों का प्रयोग किया। सरकारी जो कामकाज है उनमें हस्तक्षेप किया। वो किसी पद पर नहीं थे, फिर भी वो सरकारी कामकाजों में दखल दे रहे थे, तो ये तो गैर कानूनी काम हुआ। और इसके साथ साथ ज़बरदस्ती उन्होंने जो मंडी है, मोतिया खाना है, उनकी अनेक जो झुग्गी झोपड़ी हैं उन्हें क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। तो संजय गांधी ने भी बहुत बुरी शक्ति अपनाई थी बिना किसी
बिना किसी पावर के होते हुए, बिना किसी शक्ति के होते हुए, बस इसी कारण कि वो एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं। तो ये इसकी कमजोरियां हमारे सामने उभर कर आई। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का भी धरना प्रदर्शन करने की पर रोक लगा दी गई कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा, आपातकाल लगा दिया गया है और इसमें ही रहना होगा। अब इसके द्वारा जो लोकतंत्र है उसे किस प्रकार से मजबूत बनाया गया, किस प्रकार से ताकतमंद बनाया गया, किस प्रकार से लोकतंत्र ने इसके द्वारा सबक सीखा, इन तीनों का आंसर आपका यही है जो अब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, तो भारतीय लोकतंत्र ने किस प्रकार से सबक सीखा, किस प्रकार से यह इसकी ताकत बनकर उभर कर सामने आया बाद के वर्षों में, जो 1975 का आपातकाल था। तो देखिए, जो भारत है, भारत के लोकतंत्र की इस चीज़ से साबित हो गया है कि जो भारत का लोकतंत्र है उसे मिटाना असंभव है, उसे मिटाना इतना ही आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जो सरकार की जो ज्यादतियाँ थी उनके कारण जो सरकारी कर्मचारी या फिर मशीनरी कहे जा सकते हैं वो भी सक्रिय हुए, यानी कि जो सरकार ने जो भी ज्यादतियाँ अपनाई उससे अब वह क्या हुए, सक्रिय हुए और उन्हें भी समझ में आया कि अब उनके पास भी कुछ पावर है, वो कुछ कर सकते हैं। और जो विपक्षी पार्टियों को गिरफ्तार कर दिया गया था जब वह जेल से छूटे, यानी कि 18 महीनों के बाद जब यह आपातकाल ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद जो सरकारी कर्मचारियां हैं, जो मशीनरी हैं और जो विरोधी दल के नेता है, दाता यानी कि मत देने वाले, वो सक्रिय रूप से सामने आए। यानी कि आपातकाल की समाप्ति के बाद एकदम से चुनाव हुए थे, तो उस समय जो विरोधी दल के नेता है वो एकजुट हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। और जितने भी मतदाता है जिन पर इसका बुरा असर हुआ था आपातकाल का, उन्होंने क्या है अपनी मत देने की जो पावर है उसका इस्तेमाल किया, मतदाताओं ने अपनी मत देने की शक्ति का इस्तेमाल किया और इंदिरा गांधी को वोट ना देकर विपक्षी पार्टी को वोट दिया। तो ये जो चीज़, ये जो जागृति है, ये जो सक्रियता है, जो लोगों का जागरूक होना है, ये यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर कोई तानाशाह बनना चाहता है तो हमारा जो भारत का लोकतंत्र इस तरीके का मजबूत है कि वो तानाशाह नहीं होने देगा। जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा जागरूक हैं और इसके साथ साथ जो विपक्षी दल है वो भी इतने ज़्यादा जागरूक है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आगे कभी भी कोई अगर हमें तानाशाह बनाना चाहेगा, तानाशाही में निरंकुशवाद कायम करना चाहेगा, तो वो नहीं कर सकता है। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में बताया गया है कि आपातकाल के बाद जब न्यायालय ने इसके ऊपर फैसला लिया तो न्यायालय ने यह, क्योंकि जो हमारा संविधान था उसमें यह नहीं लिखा हुआ था किस प्रकार से क्या है आपातकाल लगाना है, केवल पावर दे दी गई थी। पर अब न्यायालय ने देखा कि आपातकाल का किस ढंग से प्रयोग किया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इस चीज़ को देखते हुए संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया, सुधार किया गया। और अब क्या है, अब सशस्त्र स्थिति में, यानी कि जब हथियार होंगे, किसी कारण जो हथियार लोग उठा लेंगे तो उस समय आपातकाल लगाना है। तो सशस्त्र स्थिति में ही क्या है आपातकाल लगाया जा सकता है। और दूसरा जो न्यायालय है उसने फैसला लिया कि जो मंत्रिमंडल है, जैसे कि जो इंदिरा गांधी ने लिखित रूप में ना देकर आपातकाल की घोषणा क्या की थी, मौखिक रूप से की थी, वो भी टेलीफोन पर। तो लिखित रूप में मंत्रिमंडल को क्या करना है, जो मंत्रिमंडल है वह क्या करेगा, लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श देगा आपातकाल की। तो ये दो बातें तय की गई। तो ये दो चीज़ें संविधान में संशोधन के द्वारा अपनाई गई, जिससे कि लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान हुई। इसके साथ साथ जो नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ था, जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, उनको देखते हुए नागरिकों के अधिकार की रक्षा की गई। और इसके साथ साथ जो न्यायालय है अब क्या है, वह व्यक्तियों के जो नागरिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब न्यायालय ने अपने ऊपर उठाई। क्योंकि हमें पता है जब आपातकाल लगाया गया तो उस समय न्यायालय के दरवाजे भी बंद हो गए थे। तो अब क्या है, अब आपातकाल के समय जो नागरिक अधिकार है उनका हनन कोई नहीं कर सकता है। न्यायालय क्या है, उन नागरिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये सुधार हुए थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। और आपका जो एक क्वेश्चन है, अगर आपसे आपातकाल के सबक पूछे जाते हैं तो आपका ये बन जाएगा, अगर आपसे आपातकाल के परिणाम पूछे जाते हैं तो ऊपर वाला बन जाएगा, और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका यही आंसर बन जाएगा। इसके साथ बस आपको क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है।
जो पोल साइंस है उसमें जैसा आपका लिखा हुआ है वैसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा कर दिया जाएगा, पर आपको उसका अर्थ समझना है कि जो एग्जामिनर है वह क्या पूछना चाहता है आपसे, उसी टाइप का आपको आंसर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू।